हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनका एग्जाम 6 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। देखा जाए तो आपके पास एक महीने का टाइम जो है वो कंप्लीट बचा हुआ है। जो भी स्टूडेंट जिन्हें अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई है किसी भी कारण से, या फिर जिनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उनके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एक महीने में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेस्ट कर सकते हैं। अगर इस एक महीने को आप अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, जो भी आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह सही तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस साल आपका सिलेक्शन होगा और आप एम्स में एडमिशन लेके पैरामेडिकल डिग्री को कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम एक महीने का टाइम बचा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई है किसी भी कारण से, तो वो भी परेशान है कि मैम क्या हम एक महीने में जो भी कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का उसको हम एक महीने में कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लगभग 10 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन 10 पॉइंट में मैं कंप्लीट सिलेबस को आपको किस तरीके से तैयार करना चाहिए जिससे ना सिर्फ आप कम समय में कंप्लीट सिलेबस तैयार कर पाएंगे बल्कि ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवाइज भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जितना भी आप प्रिपरेशन कर ले, जब तक आप सिलेबस को रिवाइज नहीं करेंगे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है और स्टूडेंट यही कारण है कि वो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 10 पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और इन 10 पॉइंट्स को यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे तो मैं उन्हें इन पॉइंट्स के साथ साथ उनका भी आंसर शेयर करूंगी, जिससे जो भी स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन थे वो उनको पता चल पाए, ठीक है, और उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, जो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि मैम हमने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी भी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो हम उनको कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप जो भी नोटबुक है उसमें एक पेज पर जो भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको लिखिए, ठीक है, और दूसरे पेज पे उन चैप्टर्स को लिखिए जो आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, आपका सिलेबस तो पता ही होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है वो प्रेफरेंस पर है कि आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक पेज पर आपने जितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उनको लिखिए और दूसरे पेज पर उन चैप्टर्स को लिखिए जो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किए। और आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनकी थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़िए और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत करके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में जो टेंशन भरी हुई है कि अरे हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उस चीज से फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको अब आगे कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरा आप क्या कीजिए कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमारे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उसमें हमारे पास एक महीने का टाइम ही है। ठीक है, इसमें हमें जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको भी पढ़ना है और रिविजन भी करना है, तो हम किस तरीके से मतलब रिवीजन करें और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से कंप्लीट करें। तो देखिए, मेरी बहुत ही बेस्ट एडवाइस रहेगी आप सभी के लिए कि जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं उनकी आप जो भी बेसिक थ्योरी है वो पढ़ लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी आप थ्योरी एक बार देख लीजिए और उनसे रिलेटेड लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कीजिए। जब आप 40 से 50 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस प्रॉपर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे और यही आपकी प्रैक्टिस मेन एग्जाम में भी काम आएगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो एक महीने का टाइम बचा हुआ है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रिपरेशन में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और जब आप चैप्टर्स को रिवाइज करें तब भी कोशिश करें कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करें। ठीक है,
तीसरा जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम बायोलॉजी के लिए अभी 1 महीने अगर हमको पढ़ना है तो सबसे बेस्ट मटेरियल क्या रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी की बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनसीईआरटी की बुक के जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएँ। कोशिश कीजिए कि लगभग आप डेली 20 से 30 पेज पढ़ें, जिससे जो भी सिलेबस अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है उसको आप कंप्लीट कर पाएँ, और जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उनके साथ ही उनके क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश करें। कि जो भी क्वेश्चंस जो भी जैसे मान लीजिए आपने मतलब रेस्पिरेशन चैप्टर आज पढ़ा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, फिजिक्स के लिए मतलब क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, तो वो बता दीजिए। फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसकी बेसिक जो थ्योरी है उसको पढ़ लीजिए, और कोशिश कीजिए जो थ्योरी में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको आप याद करें। ठीक है, क्योंकि आपको मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज तो यूज होंगे ही। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आता है तो आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो और उस बीच में जो भी फॉर्मूलाज आते हैं उन फॉर्मूलाज को आप याद करें, कुछ भी करें बस आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने का जो बेस्ट ट्रिक रहती है वो ये कि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एक फॉर्मूला के अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और आप उस चीज को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छे से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स आपके लिए उतनी ही सरल हो जाएगी। 1 महीने का जो टाइम बचा हुआ है उसमें कोशिश कीजिए कि आप फिजिक्स की इतनी प्रिपरेशन कर लें कि बेसिक क्वेश्चंस जो हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाए। फोर्थ पॉइंट जो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं उनको पहले आप सही तरीके से पढ़िए। ठीक है, और इतनी ज़्यादा बार पढ़िए कि वो जो रिएक्शंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इस रिएक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे सबसे ज़्यादा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज कैसे भी करके याद कर रहे हैं वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल आपको चीज़ें याद रखनी है, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो याद रखने हैं, और इसी के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं उनके प्रॉपर कंसेप्ट पढ़िए और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। एक चैप्टर के लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 4th नंबर पर जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, आप ऐसी बुक को प्रेफर करें जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रॉपर सिलेबस दिया गया हो। ठीक है, आप फालतू में किसी भी ऐसी बुक के चक्कर में ना पड़ें जिसमें एम्स के लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। अगर आप देखिए अपनी मन की संतुष्टि के लिए अगर आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन कर लोगे और बाद में जब मेन एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो एम्स का जो लेवल है, जैसे क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैम मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, कितने मॉक टेस्ट हमें करने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम में डर लगता है, उनकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, और ये मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डर है, जो भी आप गलतियाँ करते हो, जो भी बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हो मेन एग्जाम में, तो आप उनको मॉक टेस्ट में करने की कोशिश कीजिए, और जब आपको वो गलतियाँ पता चलती है
तो उनको सुधारें भी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो मेन एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम रिवीजन कैसे करें, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तो उनके क्वेश्चन थे कि मैम हम एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन कैसे करें, इतना ज़्यादा सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है, हम कैसे कंप्लीट सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, ठीक है। तो रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप देखिए चैप्टर्स आपने पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, आप कोशिश कीजिए हर चैप्टर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। जब आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो सकता है कि आप कहीं पर कंसेप्ट को भूल जाएं, जब आप कंसेप्ट को जिस क्वेश्चन में भूल जाएं आप अपने नोट्स से उनको वेरीफाई कर लें कि ये मैंने जो पढ़ा था वही है, इसमें मैं क्या ध्यान भूल गया, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां पर अटके वहां पर आप अपनी नोट्स की हेल्प लेके जो भी आपके डाउट वगैरह है उनको वेरीफाई कर लें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। रिवीजन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से करेंगे तो आपके दो फायदे होंगे। जब आप सिर्फ चैप्टर को पढ़ के अगर रिवाइज करना मान रहे हैं तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई तो आपकी प्रिपरेशन वैसे ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपना रिवीजन करोगे तो एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो 1 महीने का टाइम बचा हुआ है इसको आप अच्छे तरीके से यूज कीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। फालतू चीजों में मत पढ़िए कि मैम क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन आएगा क्या, या फिर मैम बहुत ज्यादा कंपटीशन है हमसे प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही, हम बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, ठीक है। तो ये फालतू चीजें हैं, इनमें ज्यादा मत पढ़िए। देखिए टेंशन एग्जाम की हर स्टूडेंट को है, आपके साथ जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को टेंशन है कि उनका इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपनी जो टेंशन है उसको साइड में रख के बेस्ट प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए, इससे मेन एग्जाम में आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं वो आप अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर पाएं और इस साल एम्स में सिलेक्शन लेके पैरामेडिकल कोर्स को कंटिन्यू कर पाएं। एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।